हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट वीडियो के एंड पे हमने देखा था हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर कहते हैं चलो हम लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या शोर मचा हुआ है, जहाँ पर जिन्वू की रिवैल्यूएशन हो रही है। नेक्स्ट सीन वहीं का होता है। मैनेजर थोड़ी देर के बाद जिन्वू से कहते हैं हमारे पास जो डिटेक्टर है वो तुम्हारी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए हम तुम्हारा रैंक मेजर नहीं कर पा रहे। हमें अपने हायर अप से कुछ परमिशन चाहिए होंगी ताकि हम एक अच्छा सा डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकें जो ज्यादा पावरफुल हो। क्या तुम 3 दिन के बाद वापस हमारे पास आ सकते हो? 3 दिन के बाद हम तुम्हें तुम्हारा रैंक देंगे। वहीं पर छोटे गिल्ड्स के लोग भी खड़े होते हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैनेजर ने अभी ये कहा कि इसका रैंक मेजर करना मुश्किल है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। उनमें से एक कहता है मैंने इससे पहले कभी एस रैंक का हंटर नहीं देखा जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो और डिटेक्टर भी उसको डिटेक्ट न कर पाए। वो सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कहीं ये लड़का साउथ कोरिया का 10वां हंटर तो नहीं है जो कि एस रैंक का हंटर है। वो सारे कहते हैं अगर ये वाकई में एक एस रैंक का हंटर बनने वाला है तो क्या ये हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा? हमारा गिल्ड तो बहुत ज्यादा छोटा है, क्या हमें ट्राई करनी चाहिए? वहीं पर बैठा वो मोटा हंटर जो कि पहले कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, वो कहता है मुझे भी इवैल्यूएट करो, मुझे भी अपना रैंक चाहिए। वो सारे छोटे गिल्ड वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम एक एस रैंक के हंटर को दे सके, इसको तो भूल ही जाओ। हंटर्स एसोसिएशन के गिल्ड मास्टर जिनका नाम चोई जोंगिन है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे छोटे गिल्ड वालों ने देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चोई जोंगिन का दूसरा नाम अल्टीमेट सोल्जर भी होता है। वो कहते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहीं पर हंटर्स गिल्ड के बारे में बताया जाता है कि हंटर गिल्ड साउथ कोरिया का वाहिद हंटर गिल्ड है जिसके अंदर 2 एस रैंक के हीरो हैं। जिन्वू भी उसकी तरफ देखता है और कहता है ये बंदा तो चोई जोंगिन है, एक एस रैंक का हंटर। जिन्वू कहता है इसको अल्टीमेट सोल्जर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास फायर टाइप मैजिक है और इसकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक सिंगल स्पेल से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकता है और इसका निकनेम अल्टीमेट सोल्जर है। साथ ही जिन्वू हंसना शुरू कर देता है और कहता है मेरा निकनेम क्या है? द वीकेस्ट हंटर। छोटे गिल्ड वाले सारे मेंबर्स कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं गिल्ड मास्टर यहाँ पर इस लड़के के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता होगा कि ये एक एस रैंक का हंटर बनने वाला है। वैसे भी टॉप गिल्ड को सब कुछ पता होता है कि कौन कहाँ पर किस रैंक का है। मिस्टर वू जिन भी सोचते हैं ये तो वाकई में एक एस रैंक का हंटर निकला। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तब तो कोई साइन नहीं थे। चोई जोंग जिन्वू की तरफ देखता है और कहता है इस शोर को तो एक साइड पर रख दो, इसे देखकर ही लग रहा है ये हमारे साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर बनने वाला है। साथ ही वो जिन्वू की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को देख रहे होते हैं और कहते हैं मुझे किसी डिटेक्टर की जरूरत नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि ये वाकई में एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए मुझे 3 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, मुझे इसे अभी अपने गिल्ड में लेना होगा। चोई जोंगिन आगे बढ़ते हैं और जिन्वू से कहते हैं मेरा नाम चोई जोंगिन है और मैं हंटर्स गिल्ड का मास्टर हूँ। मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर रीवैल्यूएशन के लिए आए हो। क्या तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसा हंटर है जिसे तुम ज्वाइन करना चाहते हो? अगर तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन करने का नहीं सोचा हुआ तो तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। जिन्वू आगे बढ़ जाता है और कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन नहीं करना। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि जिन्वू उसकी बात भी नहीं सुनता और एटीट्यूड के साथ आगे गुजर जाता है। सारे छोटे गिल्ड वाले मेंबर्स वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या उसने इसको रिजेक्ट कर दिया? जबकि जिन्वू जाते हुए यही सोच रहा होता है कि मेरे पास अभी 3 दिन है जब मुझे मेरा रैंक मिलेगा, लेकिन उससे पहले 3 दिन के अंदर मुझे दोबारा डीमन कासल में जाना होगा ताकि मैं अपनी मॉम के लिए मेडिसिन बना सकूं और उन्हें क्योर कर सकूं। चोई जोंग वू जिन से कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जो वो मुझे रिजेक्ट करके चला गया, या फिर मैंने उससे ठीक तरीके से बात नहीं की? चोई जोंग पीछे की तरफ देखता है तो जिन्वू गायब हो चुका होता है। वो कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर इसे थोड़ी सी और ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा असैसिन टाइप हंटर बनेगा। जबकि उसी वक्त दिखाते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर भी भागते हुए उस तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं अगर उसने हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया तो हंटर एसोसिएशन वालों के पास 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाएंगे और उनका गिल्ड तो टॉप क्लास की हंटर गिल्ड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं सामने चोई जोंग खड़ा होता है। चोई जोंग उनसे कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? योनहो से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चोई जोंग उसकी तरफ देखता है और कहता है इसका चेहरा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे लगता है कि ये भागते हुए यहाँ पर आया है उस लड़के को रिक्रूट करने के लिए। क्या हम लोग उसे पहले रिक्रूट न कर लें? मुझे लगता है कि ये जिन्वू के बारे में मुझसे पहले से जानता है, इसीलिए यहाँ पर भागते हुए आया है। चोई जोंग कहता है मुझे लगता है कि इसे उसके बारे में पहले से पता है, या फिर रेड गेट के अंदर यही वो बंदा होगा जिसने इसके लोगों की जान बचाई थी, तभी तो यूनहू यहाँ पर भागते हुए आया है। तो इसका मतलब वो लड़का वाकई में हास है, उसे तो हमारे गिल्ड में ही होना चाहिए। चोई जोंग आहिस्ता से आगे बढ़ता है और कहता है उस लड़के का एटीट्यूड तो आसमान पर है, मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से उसे अपने गिल्ड में ले सकेगा। जबकि यूनहू ये सोच रहा होता है
कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, कहीं इसने उसको अपने गिल्ड में तो नहीं ले लिया। वो मोटा बंदा जो कि पहले बहुत ज्यादा नर्वस था, वो अपनी इवैल्यूएशन के बाद बाहर निकलता और कहता है मैं एक सी रैंक का हंटर हूँ, और बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ में रो भी रहा होता है। नेक्स्ट सीन फिर से हॉस्पिटल का होता है। जिन्हों अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और कहता है अपनी मॉम के पास बैठे इनको देखते रहना, मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे अभी ये अपनी आंखें खोल लेंगी। उसकी मॉम की बीमारी का नाम इटर्नल स्लम्बर होता है, यानी कि हमेशा की नींद, एक ऐसी नींद जिससे वो कभी नहीं जागेगी। एक ऐसी बीमारी जो जैसे ही डंजन्स के गेट ओपन होना शुरू हुए तब फैली थी। जिन्हों फिर से मॉम के पास से उठ जाता है और कहता है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। डीमन कासल के लोअर लेवल के डीमंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, अगर वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बॉस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। जिन्हों जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, मिस्टर वूजिन बाहर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं उस दिन डबल लेयर डंजन के अंदर क्या तुमने मॉन्स्टर्स को हराया था? आज तुम रीवैल्यूएशन के लिए गए हुए थे, मेरा व्यू पॉइंट तुम्हारे बारे में बिल्कुल चेंज हो चुका है। उस दिन तुम सिर्फ एक ई रैंक के हंटर थे। जिन्हों चीफ से कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं वैसे तो हमारी मॉनिटरिंग डिवीजन का काम मॉन्स्टर्स की बजाय इंसानों के साथ डील करना है। अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो हमारा काम ऐसे हंटर्स को भी सजा देना है जो कि कानून को तोड़ते हैं। जिन्हों मिस्टर वू जिन से कहता है अगर जितना मुमकिन हो सके मैं तुम लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं हंटर्स के लिए सिर्फ हम ही एक कानून है, इसके अलावा उनको कोई भी नहीं रोकने वाला। और साथ ही वो जिन्हों से कहते हैं वैसे भी हमारी मॉनिटरिंग डिवीजन एस रैंक के हंटर्स के सामने बेकार है जो कि अब तुम बनने वाले हो। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं आज तुमसे कोई मिलना चाहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? उनसे मिल लो। हमारी हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गोगान ही तुमसे मिलना चाहते हैं, वो इस तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ आओ। मिस्टर वू जिन जिन्वू को लेकर उस तरफ चले जाते हैं। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसका नाम गोगान ही होता है। गोगान ही अपना हाथ आगे करते हुए जिन्वू से कहते हैं मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम गोगान ही है, चलो बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। जिन्वू गोगान ही की तरफ देखता है और कहता है हालांकि इसकी उम्र 80 से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन एक एस रैंक का हंटर है, इसलिए इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोगान ही मिस्टर जिन्वू से कहता है मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता था क्योंकि तुम एक एस रैंक की हंटर बनने वाले हो। जिन्वू उनसे कहता है लेकिन अभी 3 दिन बाकी है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ या नहीं। गान ही जिन्वू से कहते हैं री एग्जामिनेशन तो बिल्कुल बेकार है, वो तो एक बहाना है, मैं असल में तुमसे मिलना चाहता था क्योंकि वो डिटेक्टर्स तो बिल्कुल बेकार है, वो सिर्फ लोअर रैंक की पावर्स को ही जांच सकते हैं। अगर तुम एक एस रैंक के हो या फिर डबल एस रैंक के हो या फिर ट्रिपल एस रैंक के, वो डिटेक्टर तुम्हारे लिए बेकार है। जिन्वू कहता है तो फिर मुझे 3 दिन का टाइम क्यों दिया गया है? गानी उसे कहते हैं क्या तुम इस प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हो कि हम लोग 3 दिन का टाइम क्यों देते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके। जब भी कभी कोई एस रैंक का हंटर हमें मिलता है हम उसे 3 दिन का टाइम देते हैं ताकि हम लोग उसके साथ मुलाकात कर सके, ताकि कोई और उससे पहले न मिल सके। जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारी एसोसिएशन में मिस्टर वू जिन के अलावा और कोई भी टैलेंटेड हंटर नहीं है। वैसे भी कोई हायर रैंक का हंटर हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि बड़े गिल्ड वालों ने बहुत ज्यादा पैसा और फेम देते हैं। इसीलिए तो हमारे वू जिन इतने ज्यादा हास होने के बावजूद किसी को भी इसके नाम के बारे में नहीं पता, जबकि दूसरे गिल्ड्स के सारे हंटर्स के नाम सभी लोगों को याद होते हैं। हालांकि मिस्टर वू जिन कोरिया के ए रैंक के हंटर्स में से सबसे बेस्ट है, इसीलिए हम लोग ये एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। हम लोग हायर रैंक के हंटर्स को 3 दिन का टाइम देते हैं ताकि उनसे मीटिंग कर सके। मिस्टर गान ही जिन्वू से कहते हैं मैं स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ क्योंकि हम लोग कोई बड़ा गिल्ड नहीं है जो कि मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए हम ना तो तुम्हें ज्यादा पैसा दे सकेंगे ना ही तुम्हें फेम दे सकेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक अलग रास्ता दे सकते हैं। एक हंटर होने के तौर पर तुम एक अलग पाथ चूज कर सकते हो। जिन्वू कहता है मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाहते हो? गानी उससे कहते हैं तुम एक कॉप बन सकते हो, तुम मॉनिटरिंग डिवीजन को ज्वाइन करके हंटर्स पर नजर रख सकते हो, तुम इन सारे हंटर्स को कंट्रोल में रख सकते हो। जैसा कि तुम ये बात जानते हो हमारे कंट्री को गवर्नमेंट नहीं चला रही बल्कि हंटर्स चला रहे हैं, और इन सारे हंटर्स से ऊपर सिर्फ एक ही एसोसिएशन है जो कि हंटर्स एसोसिएशन है, और हम तुम्हें ये अथॉरिटी दे सकते हैं। जिन्वू कहता है लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों ऑफर कर रहे हो? गानी उसे कहते हैं क्या तुम्हें टॉप 5 गिल्ड्स के बारे में पता है? ये 5 गिल्ड बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर्स की तरह हैं। पूरे कंट्री का बैलेंस इन्हीं के दरमियान है। अगर तुम इन 5 में से किसी एक को ज्वाइन करने का फैसला करते हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा कंट्री एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। हमारा लॉ और सिस्टम, हमारा कानून इन हंटर्स को नहीं रोक सकता, इसलिए हमें कोई चाहिए एस रैंक का हंटर जो कि पावरफुल हो और इन सब को कंट्रोल कर सके। हमें इसीलिए अपनी अथॉरिटी को बढ़ाना है ताकि हम सारे गिल्ड्स पर नजर रख सके और इनको अपने कंट्रोल में रख सके, क्योंकि डंजन्स के अंदर वाले मॉन्स्टर्स ही सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, रियल वर्ल्ड में ये हंटर्स भी असल में मॉन्स्टर्स हैं। गानी जिन्वू से कहते हैं तो तुम्हारा फैसला क्या है? क्या तुम हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहोगे? जिन्वू थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है ये एक बुरा प्रपोजल नहीं है
किसी को भी अगर चेयरमैन गन ही की सपोर्ट मिल जाए तो वो ऊपर तक जा सकता है, गवर्नमेंट को संभाल सकता है, कानून उसके हाथ में होगा। यहाँ तक कि मेरी पहुंच नेशनल असेंबली तक पहुंच जाएगी, मैं मीडिया को कंट्रोल कर सकूंगा। गो गन ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इसके निगोशिएशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस तरह का चांस रोज रोज नहीं मिलता। हमारे कोरिया में हंटर्स एसोसिएशन वो छठी बड़ी फोर्स है जो कि बाकी के सारे गिल्ड्स को कंट्रोल कर सकती है और वाकई में हमारे कंट्री को हंटर्स एसोसिएशन की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि इस बूढ़े आदमी के पास ज्यादा वक्त बचा है, ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है, इसलिए इसे अपनी कुर्सी के लिए एक बंदा चाहिए जो कि एस रैंक का हो और पावरफुल हो। लेकिन साथ ही जिन वो गन ही से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं हंटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करूंगा। मिस्टर गन ही वहीं पर हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होता है।